नमस्कार। हर संदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। महाकुंभ को लेकर चर्चा करते हैं। आज बसंत पंचमी थी और अमृत महास्नान था। करीब 2.5 करोड़ लोगों ने अभी तक अमृत स्नान किया, शाम को 8 बजे तक। आज अमृत स्नान को, महाकुंभ को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर महाकुंभ के ऊपर आरोप लगाए। एक नेता का ये कहना था कि ट्रक भरकर मोबाइल मिले हैं। भगदड़ में लोग मोबाइल छोड़ के चले गए, मोबाइल फेंक गए और एक ट्रक भरकर उनको मोबाइल मिले हैं। एक नेता ये कह रहे हैं कि नदी में बहा दिया गया लोगों को, उससे नदी का पानी गंदा हो गया। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि मिट्टी में लोगों को दबा दिया गया, दफन कर दिया गया। कुछ कह रहे हैं लोग कीचड़ में फंस गए। जो लोग महाकुंभ में स्नान करने गए नहीं, जिन्होंने व्यवस्थाओं को देखा नहीं और सनातन धर्म के इस बड़े पर्व को, बड़े उत्सव को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर लगाम नहीं लगनी चाहिए? समाजवादी पार्टी की एक अभिनेत्री ने तो ये कहा कि पूरा पानी दूषित हो गया। मनोज झा जी कह रहे हैं कि एक ट्रक भर के मोबाइल मिले हैं। कोई तो इनके पास इसके प्रमाण होंगे कि लोगों में भय फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किसने सूचना दी उनको एक ट्रक मोबाइल मिलने की? उनके पास कोई फोटोग्राफ्स हैं, कोई वीडियो हैं, कोई क्लिप है? कौन सा सबूत है जिस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि भयंकर अव्यवस्थाएं हैं, लोग कीचड़ में फंस रहे हैं। उनसे पूछो किसी और धर्म के बारे में आप बोल सकते हैं क्या? हज में क्या होता है, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग मर गए, कभी आप उनके बारे में बोल सकते हो? हज में क्या कभी कोई भारतीय नहीं मरे? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2015 में हज के अंदर करीब 2000 से अधिक लोग मरे थे, पर उस समय आपने किसी की आवाज़ सुनी? कोई बोला? जो लोग महाकुंभ में गए नहीं, जिन्होंने स्नान किया नहीं, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया नहीं, और मन में आज जो बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। एक सांसद, महिला सांसद समाजवादी पार्टी की ये कह रही है कि वीआईपी कल्चर दिया जा रहा है। आप सारे जो नेता हैं विपक्ष के, जो कहते हैं हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, एक बार प्लेटफार्म पे या हवाई अड्डे पे कहीं पर भी जाकर बिना सिक्योरिटी के, बिना आप वीआईपी सुरक्षा लिए बिना लाइन में लगकर टिकट लेके दिखाए तो सही। केवल आरोप लगाना, खुद को पूरी वीआईपी सुविधाएं लेते हैं, ठाट बाट से जाते हैं। जया बच्चन जी लाइन में लगकर टिकट लेती है? कभी रेलवे स्टेशन की लाइन में जाकर टिकट लिया? उनको क्या पता? महासंगम में स्नान करने गई, महाकुंभ में स्नान करने पधारे, नहीं गए, तो फिर आप आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? कौन से सोर्स है आपके पास में कि सनातन को बदनाम करने के लिए जो विशाल महाकुंभ हो रहा है, करीब 37 करोड़ लोग जिसमें स्नान कर चुके, साधु संत तारीफ कर रहे हैं, जो स्नान करके आ रहे हैं वो लोग तारीफ कर रहे हैं, जिन लोगों का इस कुंभ से वास्ता है वो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का इस कुंभ से कोई वास्ता नहीं है वो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां कह रहे हैं, घड़ रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? आप लोगों में भय पैदा करना चाह रहे हैं
अगर कोई सच्चाई आपको है तो क्यों नहीं सरकार को बताते? किसी सांसद के पास में, कांग्रेस के सांसद या समाजवादी पार्टी के सांसद या किसी भी सांसद के पास में ऐसी योग्यता है कि मैं भीड़ को नियंत्रित कर दूंगा, मेरे पास ऐसा जादू की छड़ी है, तो आके बताए ना, अपनी योग्यता बताए ना। सारा सनातन धर्म उसकी बात मानेगा? क्या उसने क्या चमत्कार किया है? पर करना धरना कुछ नहीं है, कोई इनके पास ऑथेंटिक सूचना नहीं है, केवल भय पैदा करना, और वह भी केवल सनातन धर्म के लिए करना। जहां भी भीड़ होती है, कोई भी व्यक्ति किसी घटना को लेकर प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता, खुशी व्यक्त नहीं करता। हर व्यक्ति, हर मानव इस बात को दुखी होता है, कोई घटना घटे, किसी की मृत्यु हो, हर आदमी दुख व्यक्त करता है। लेकिन पूरे सनातन धर्म को ही बदनाम करने का ठेका ले लें। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, आप उसे राजनीतिक रूप से लड़ें। कांग्रेस घोषणा करे ना, ये कमी रहेगी, इसको हम सुधार करेंगे, हम ये सहयोग दे रहे हैं। 250 करोड़ का कार्यालय बनाने वाली कांग्रेस पार्टी गरीब तो है नहीं, करे घोषणा, हम 50 करोड़ रुपये यज्ञ के लिए, महाकुंभ के लिए देते हैं। समाजवादी पार्टी घोषणा करे ना कि हम इतने कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करेंगे हम। अरे आप पार्टी के स्तर पर लड़ाई लड़ो, आपको कोई मना नहीं करता। कांग्रेस लड़े, बीजेपी लड़े, समाजवादी पार्टी लड़े, लेकिन सनातन धर्म, मैं सनातनी हूँ, मेरा पहला मकसद सनातन के लिए बोलना है। कोई कमी है तो मैं उसमें सहयोग करूं। आप किसको आलोचना दे, किसको सुनाना चाहते हो आप ये बात? पूरे विश्व के लोगों में चर्चा हो रही है, कुंभ की लोग तारीफ कर रहे हैं, दुनिया भर से लोग जो आ रहे हैं वो कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात पर दंग रह रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था को इतनी सुचारू रूप से कर देना कोई आसान काम है। और आप किसके लिए आलोचना कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के लिए आलोचना कर रहे हो। जिसकी भी सरकार होगी, महाकुंभ तो होगा। प्रयागराज में है, हरिद्वार में भी होगा, उज्जैन में भी होगा, नासिक में भी होगा। तो क्या उस समय सरकारों को हटा दिया जाए? कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कमी रहे, हर सरकार अपने स्तर पे अच्छा से अच्छा प्रबंधन करती है। लेकिन हमने किसी नेता के, विपक्षी नेता जो आरोप लगा रहे हैं, जो आलोचनाएं कर रहे हैं, जो कहानियां घड़ रहे हैं, लाश को बहने की, दफन करने की, कीचड़ में फंसने की, एक ट्रक मोबाइल मिल जाने की, उनसे पूछो आपने क्या सहयोग रहा, आपने सहयोग क्या किया? आप सनातनी को मानने वाले लोग हो ना। भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गलती कर रहे हैं। आपने सुधार के लिए क्या किया? आपने क्या सहयोग किया? सहयोग कुछ नहीं करना, केवल आरोप लगाना, और आरोप वैसे लगाना जिनका कोई पैर नहीं है, आधारहीन आरोप हैं कि लोगों में टेरराइज करने के लिए या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। आपको राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। सनातनी आपकी सब बात को, सब चाल को समझते हैं, और इस कुंभ ने बता दिया कि सनातनी एक हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं। और जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसकी राजनीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये नेताओं को समझ लेना चाहिए। आज तक इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।